जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे पाइथागोरस नियम अर्थात पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी फार्मूला क्या होता है और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये अप्लाई कहाँ किया जा सकता है। अर्थात त्रिभुज के तीन भुजाओं में कोई एक त्रिभुज की तीन भुजा है, उसमें से दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम सारी चीजें इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप या आपके पहचान में कोई 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा है तो उसे मैथ के लिए कहीं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल शिव शांति क्लासेस में आपको जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मैथ की 10th क्लास की और 9th क्लास की हर एक चैप्टर, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आगे करेंगे तो हर एक चैप्टर की हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के इन सारे वीडियो को जरूर देखिए। यदि आपके पहचान में कोई बच्चा है तो उसे आप ये वीडियो, ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कभी भी हर एक ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री एक कोण बनाए, ऐसा त्रिभुज जो एक 90 डिग्री का कोण बनाए, वहीं अप्लाई होता है। अर्थात 90 डिग्री का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज है तभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक भुजा, जैसे ए बी सी तीन भुजा है, उसमें से तीन कोण भी हैं, तो कोई एक कोण, तीन कोण में से कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कोण कोई भी एंगल के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीन कोणों में से ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, इन तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का यदि हो गया तो हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहेंगे। और यदि समकोण त्रिभुज है तभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम एक त्रिभुज है, तीन साइड है, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। तीन साइड में से दो साइड हमें गिवन होते हैं, अर्थात क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें तीसरी साइड हमें निकालनी होगी। इसमें हमने ये ए बी और बी सी दिया है, हमें ए सी निकालना है, लेकिन यहां पे ए सी दे सकता है, बी सी दे सकता है, ए बी बोल सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज निकालना होगा। ठीक, अब एक त्रिभुज है, ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है, उसमें से कौन कौन से साइड हैं? कौन कौन से हैं? ए बी, अर्थात ए बी, और दूसरी साइड है बी सी और तीसरी साइड है ए सी। तो हमारे पास ये कोण है, हमारे पास 90 डिग्री। ठीक, आपको दिख रहा है कि ये बी, हमारा एंगल जो बी है वो है हमारा 90 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री। तो एंगल बी के जो नीचे होता है वो होता है हमेशा बेस। क्या होता है? बेस, अर्थात बी, बेस। ठीक, जो हमारे साइड में होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबी साइड होती है, अर्थात जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, हाइपोटेन्यूस। अब यहां पे बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल सकते हैं, आप इसे बेस मान सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा एच है, हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अर्थात इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी वाली भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो देखिए, ए बी हमारे, हमने क्या लिया यहां पे? ए बी परपेंडिकुलर लिया है।
परपेंडिकुलर, और BC लिया है हमने बेस, अर्थात बेस। ठीक, और AC हमारा क्या है, कर्ण, अर्थात हाइपोटेन्यूज। ऐसा समझ में कि समकोण त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। सबसे मेन क्या है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और जो 90 डिग्री के सामने का कोण होगा वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण, और उनके अलावा जो 2 साइड हैं उन्हें आप अल्टरनेट मान सकते हैं, किसी को भी आप बेस और किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक, अब यहां पे जब हमने कंफर्म कर लिया है कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री है अर्थात समकोण त्रिभुज है, तभी हमारा पाइथागोरस अप्लाई होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है वो चीज देखिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अर्थात AC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, अर्थात जो AC है ना, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के। अब हमें क्या निकालना है, यहां पे दिया है क्या, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है। यदि H निकालना है, हाइपोटेन्यूज मतलब P और B दिया हो, H निकालना हो, तो क्या करते हैं, H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो हमारा स्क्वायर है ये हमारे इक्वल के इधर साइड जाके क्या करता है, अंडर रूट में बदल जाता है। आपको मैं हमेशा बताया हूं, क्या बताया हूं, देखिए जब हमारा प्लस बराबर के इधर साइड जाता है तो वो माइनस हो जाता है, यदि माइनस है तो बराबर के इधर जाके प्लस हो जाता है, गुणा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड इधर जाके गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी चीज का एक्स स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, और यदि अंडर रूट में है तो उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, हमारा स्क्वायर में था, तो स्क्वायर में जब इक्वल के इधर गया तो ये पूरा होल अंडर रूट बन गया। ठीक, आया समझ में। अब मान लीजिए कि आपको H दिया है, B दिया है, हमें P निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर, अपने पास मेन फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब हमें P निकालना है, H और B दिया है, तो क्या करेंगे, हमें P निकालना है तो हमें B को इधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस, मैं भी क्या बताया, प्लस इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो मैंने B को इधर ले गया तो क्या हो गया, माइनस B स्क्वायर हो गया। ठीक, अब P को बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी प्रकार यदि B निकालना होगा तो आपको P को इधर ले जाना होगा, अर्थात B की जगह माइनस P हो जाएगा, और B की जगह अर्थात क्या हो जाएगा, B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो मेन हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये कहलाता है। ये कहने का मतलब क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा, आधार, और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक, तो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जो क्वेश्चन हमारे पास है उसे निकालते हैं। अब देखिए ये हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा H है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, अर्थात P बराबर दिया है 4 मीटर, हमारे पास B बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, हमें H का मान निकालना है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो हमें पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें दिया हुआ है P की वैल्यू क्या है 4,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, h बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। हमारे पास h आ गया क्या, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 क्या होता है 5 मीटर। तो h की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 5 मीटर। यदि यहां पे h दिया होता है, b दिया होता तो हम p भी निकाल सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, ठीक। तो यहां पे वीडियो होती है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिसमें ऑल पर क्लिक करना है, तो आपका ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।